वेलकम बैक दोस्तों। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्लांट ग्रो इंटरनेशनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पाक OWDC से जब आप वेस्ट डिकम्पोजर बनाते हैं तो कैसे दिन ब दिन इसका pH तब्दील होता है, कैसे गुड़ मिले एक सादा पानी को पाक OWDC pH कम करके एक हयातियाती तेज़ाब यानी ऑर्गेनिक एसिड में तब्दील कर देता है। आइए वीडियो की शक्ल में वो देखते हैं। फिर आखिर में आपको ये मैं बताऊंगा कि पाक OWDC से बने हुए वेस्ट डिकम्पोजर को जब आप ज़मीन में फ्लड करते हैं तो ये ज़मीन मिट्टी को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जो लोग हमारे चैनल पे अभी नए हैं और उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ऑल पर प्रेस कर दें ताकि वक्त के साथ हमारी हर आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज हम वेस्ट डिकम्पोजर से चेक कर रहे हैं कि pH पर क्या फ़र्क पड़ता है। ये 5 लीटर हमने पानी लिया है, डाल रहे हैं इसमें, और ये 50 ग्राम गुड़ लिया हमने, और ये है हमारा पाकिस्तान OWDC ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर है। अब हम पहले तो इस पानी की गुड़ डालने से पहले pH चेक करेंगे इस मीटर से। ये देखें ये 14 पे खड़ी है। अब हम इसको पहले पानी का हम pH चेक करेंगे कि इस पानी का pH कितना है। ये पानी का pH तकरीबन 7 से ऊपर है, 7.24 7.2423 इसका pH है पानी का। अब हम इसमें गुड़ डालने लगे हैं। गुड़ डालकर भी pH चेक कर लेंगे क्या गुड़ से भी कोई pH का फ़र्क पड़ता है या नहीं। दोस्तों हमने गुड़ मिक्स कर लिया है। अब ये गुड़ का पानी हम थोड़ा सा इसमें ले रहे हैं। ये हमने ये देखिए मीटर है, हमने लेकर आए गुड़ के बाद का pH चेक कर रहे हैं। इस दौरान हम क्या करते हैं, ये वैसे तो ये एक डब्बी चाहे हम 100 लीटर में बनाएं, 200 लीटर में बनाएं, या चाहे 10 या 5 लीटर में बनाएं, एक डब्बी एक ही बार इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन हम इसमें से अभी थोड़ा सा डालेंगे सिर्फ टेस्ट करने के लिए, इसमें डालते हैं। जी दोस्तों ये कल्चर हमने डाल दिया है। गुड़ के बाद जो है 7.26 या 27 दिखा रहा है। ये कोई बात नहीं, पॉइंट ये 2 या 3 जो है ना, ये जस्ट मीटर की वेरिएशन हो सकती है, लेकिन पानी के बराबर ही है। गुड़ मिलाने से पहले भी इतना ही था और गुड़ मिलाने के बाद भी इतना था। 24 घंटे के बाद नेक्स्ट डे है और ये वेस्ट डिकम्पोजर जो मैनुअल हमने कल बनाया था अब ये हम डाल रहे हैं इसके अंदर। देखिए ये 14 पर आ गया। अब ये वेस्ट डिकम्पोजर 24 आवर जो बाद जो बना है इसकी मैं pH आपको चेक कराता हूँ। ये स्लोली जो pH है उस पर आकर रुक जाएगी। जो एक्चुअल pH है ये 5.6 इस पर आ गया। 2 pH एक दिन में 24 घंटे के अंदर 2 का फ़र्क आया है। 7 से ऊपर वाला pH का पानी ये 5.58 5.7 इस तरह हो गया। इसको तीसरा दिन है। डिजिटल मीटर में आपको दिखा देता हूँ। ये न्यूट्रल है, 14 पर आ गए। अब इसका हम pH चेक करते हैं कि तीसरे दिन इसका क्या pH रहता है। ये चूँकि कुछ देर लेता है एक स्टेबल होने में, तो ये दोस्तों यहाँ आके रुक गया। इसका तीसरे दिन pH है 3.75। तो टोटल इसको हम 7 दिन देंगे। वेस्ट डिकम्पोजर की जो तैयारी के मराहिल हैं पूरा 1 हफ्ता, फिर 1 हफ्ते के बाद फाइनल इसका pH आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। आज वेस्ट डिकम्पोजर को बनाए हुए 4था दिन है, तो हम इसका pH चेक करेंगे। ये pH मीटर है और इसको हम 14 दिन का pH हम इसका चेक करते हैं कि कितना है। ये मुसलसल नीचे जा रहा है। जब ये स्टेबल होता है तकरीबन 30 सेकंड लगते हैं, तो ये 3 pH पर आकर ये स्टेबल हो गया। यानी कि ये डे बाय डे रोज़ाना के हिसाब से ये pH कम कर रहा है। दोस्तों ये आज इसको 5वां दिन है। हम इसकी pH चेक करवाने के साथ एक चीज़ आपको और दिखाना चाहते हैं। ये देखिए हमने ढक्कन इसका जो है ना बंद नहीं किया, एयर टाइट नहीं किया, इसको खुला रखा है, ढक्कन साइड पे किया है इस तरह से ताकि ऑक्सीजन इसको मिलती रहे। तो ये 24 घंटे हो गए हमने इसको हिलाया नहीं है, ऊपर से ऑक्सीजन इसको जाती रही है, बंद नहीं किया। अब 24 घंटे के बाद हम इसको ढक्कन बंद करके एक चीज़ आपको और दिखाते हैं, वो आप नोट कीजिएगा। ये बंद करके इसको हमने अच्छी तरह से हिला रहे हैं, शेक कर रहे हैं। अब देखें हिलाने से पहले कुछ झाग नहीं थे, लेकिन एक तो हिलाने के बाद ये थोड़े बहुत झाग नज़र आ रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको और नोट कराता हूँ, आवाज़ महसूस कीजिएगा। इसकी गैसेस का अखराज का प्रेशर कितना है। उठा करके ऐसे खुला है जैसे कोई बोतल खुलती है ना, तो ये फर्मेंटेशन इतनी ज़्यादा है इसकी। अगरचे ऊपर उसके झाग नहीं थे, लेकिन जो लोग झाग के बारे में बड़े कॉन्शियस होते हैं, जी झाग नहीं बन रहे, झाग नहीं बन रहे, उनको ये चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था कि झाग ना भी बने तो फर्मेंटेशन इतनी होती है कि इसका गैस इस तरह से लीक हुआ है जैसे बोतल खुली हो। तो बताने का मतलब ये था दोस्तों, कुछ झाग ज़रूरी नहीं है। झाग सम टाइम कम बनते हैं, कभी ज़्यादा बनते हैं, कभी नहीं भी बनते। तो झाग ना भी हों तो ये ना सिर्फ फर्मेंटेशन होती है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, चीज़ बन रही होती है।
तो ये आज हम 5वां दिन है इसका, मैं pH भी चेक करा लेता हूँ ताकि ये कंफर्म हो जाए कि 5 दिन के बाद कितना pH होता है इसका। दोस्तों ये तकरीबन 3.11 डिजिट दे रहा है। ये को छठा दिन है। अगेन मैं एक आपको वो चेक कराता हूँ कि बज़ाहिर झाग नहीं है, लेकिन कलर भी इसका मैच हो गया है, खुशबू भी हम इसको महसूस करते हैं तो खट्टी लस्सी की तरह से आती है। ढक्कन वैसे हमने खोल के रखा हुआ था लेकिन अभी बंद किया है। हम इसको टाइट करके इसको मिक्स करते हैं। ये मिक्स किया दोस्तों, ये देखें ऊपर बज़ाहिर झाग आ गए हैं। तो अब ये आवाज़ महसूस कीजिएगा कि गैस कितनी है बनती है। ये इस तरह है जिस तरह कोई बोतल खोली गई हो। ये इतनी गैस है, इसकी फर्मेंटेशन की ये निशानी है कि ये गैसेस प्रोड्यूस कर रहा है और रिलीज़ कर रहा है बैक्टीरिया। इसका मतलब ये है कि बड़े अच्छे अंदाज में इसको गुड़ को फर्मेंटेशन करके मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मैं आपको इसका pH चेक कराता हूँ। आज इसका छठा दिन है। ये अब न्यूट्रल हो गया है, 14 पर आ गया। तो इसका pH आपको चेक कराता हूँ। तो आज छठे दिन की तकरीबन 3.4 या 3.3 यहाँ पर आकर रुक गई है। ये मेरे पास कोई लगभग 1 महीने पुराना बना हुआ वेस्ट डिकम्पोजर है। तो इसका मैं pH चेक कराता हूँ, मैनुअल भी और डिजिटल भी चेक कर लेते हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। ये लिटमस पेपर जो है, जो भी pH टेस्ट पेपर है, मैंने थोड़ी देर डिप करके बाहर निकाल दिया है। अब इसको 30 सेकंड बाहर रखता हूँ, फिर मैं आपको मीटर पर भी इसकी pH चेक कराता हूँ। ये डिजिटल मीटर है। इसको ये देखें, ये न्यूट्रल 14 पर आ गया। अब ये इसमें मैं डिप कर देता हूँ। थोड़ी देर ये लेगा क्योंकि स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको भी 30 सेकंड लगते हैं। फिर आपको इंशाल्लाह मैं उसका pH बताता हूँ। वो मीटर पर 3 और 4 के दरमियान pH दिखा रहा है, 3.5 के करीब। और मैंने जब पेपर पे चेक करना चाहता था कि कहीं मतलब डिजिटल मीटर पर और इस पर तो कोई फ़र्क नहीं है। ये भी देखें तकरीबन ये 3 और 4 के दरमियान ये शेड दिखा रहा है। तो वेस्ट डिकम्पोजर तकरीबन ये 3 से 4 के दरमियान ये pH ले आता है। तो ये का लो pH की वजह से बेसिकली एक ऑर्गेनिक एसिड बन जाता है। और इसमें हम जो चीज़ डालें ये उसको गला देता है। ज़मीन में डालें हाई pH को ये कम करता है, और ज़मीन में जो फर्टिलाइज़र फिक्स हो रही होती है सॉइल में उसको गलाता है। ये अपने लो pH की वजह से ये बेसिकली एक ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक इसलिए क्योंकि किसी केमिकल की आमेजिश इसमें नहीं है, केमिकल डालकर इसको pH को कम नहीं किया गया। ये बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से, ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन वाले बैक्टीरिया की वजह से ये लो pH बेसिकली एक ऑर्गेनिक एसिड है। जी दोस्तों, आपने देखा कि पाक OWDC से बने हुए वेस्ट डिकम्पोजर का pH कैसे चंद दिनों के अंदर कम होता है, और ये गुड़ मिले सादा पानी को चंद दिनों के अंदर ही एक ऑर्गेनिक एसिड तेजाब बना देता है। अब मैं दोस्तों आपको ये बताता हूँ कि इसके इस्तेमाल अगर हम ज़मीन में फ्लड करें तो इससे क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों दरअसल पाकिस्तान की जो अक्सर ज़री ज़मीनें हैं वो अल्कलाइन तस्वर की जाती हैं, यानी उनका pH 7.5 से ज़्यादा है। ज़मीन का pH ज़्यादा होना पौधों या फसलों के लिए इंतहाई नुकसानदेह इस तरह से होता है कि ये जो पौधों की खुराक न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में मौजूद हों, या जो हम खादों की सूरत में फसलों को देते हैं, उनमें से अक्सर न्यूट्रिएंट्स को पौधों के लिए काबिल इस्तेमाल ही नहीं रहने देती। ज़मीन का pH ज़्यादा होना खादों को फिक्स करके ज़ाया कर देता है ज़मीन में, जबकि हमारा काश्तकार क्या होता है, वो खादों की बोरियों की गिनती पूरी करके मुतमईन हो जाता है कि मैंने तो इतनी इतनी बोरी ज़मीन में या फसल को दे दी हैं, जबकि उस बेचारे को ये इल्म नहीं होता कि उसकी दी हुई खादों में से अक्सर खादें तो ज़मीन का pH ज़्यादा होने की वजह से ज़ाया हो चुकी हैं, पौधे उसको ले ही नहीं पाए, या उनमें से अक्सर खुराक के अक्सर हिस्से को वो पौधे नहीं ले पाए, ज़मीन की pH की वजह से वो ज़ाया हो चुकी हैं। अक्सर दोस्तों ये पाया गया है कि पौधों के अंदर जिन न्यूट्रिशन की कमी नज़र आ रही होती, क्रॉप फसल या प्लांट्स जिन न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी कमी जाहिर कर रहे होते हैं, अगर उस ज़मीन का हम तज्जिया करें, वो न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में मिट्टी में मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद प्लांट्स जो है उस न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी शो कर रहे होते हैं। इसकी दोस्तों यही वजह है कि ज़मीन का pH ज़्यादा होने की वजह से वो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप उठा ही नहीं पाती। इसका दोस्तों 3 तरफा जो है वो नतीजा निकलता है। एक तरफ तो दोस्तों पौधों को, फसल को खुराक की कम दस्तयाबी की वजह से जो यील्ड पैदावार काश्तकार को मिलनी थी वो पूरी नहीं मिल पाती। दूसरी तरफ काश्तकारों को केमिकल खादों के खातिर खा रिजल्ट न मिलने की वजह से काश्तकार असल वजह जाने बगैर और ज़मीन को समझे बगैर और ज़्यादा केमिकल खादें डालता है। वो ये समझता है कि कम पैदावार मिलने की वजह कम खादें देना है, इस वजह से वो और ज़्यादा खादें देता है। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, एक तरफ तो उस बेचारे की
जो यील्ड थी, पैदावार थी, वो कम रही। दूसरी तरफ वो ज्यादा खादें डालता है तो उसकी पैदावार, जो अखराजात हैं, वो बढ़ जाते हैं। तीसरी तरफ दोस्तों क्या होता है कि केमिकल खादों का बेदरेग इस्तेमाल की वजह से, मुसलसल और ज्यादा केमिकल खादें डालने की वजह से जमीन का बेड़ा गर्क हो जाता है। ऐसी सूरत में दोस्तों पाक OWDC का इस्तेमाल हमारे काश्तकारों को कई तरह से फायदा देता है। एक तो ये दोस्तों कि पाक OWDC हमारी पाकिस्तान की ज़री ज़मीनों का जो सबसे बड़ा मसला है, यानी इनकी pH ज़्यादा है, ज़मीनें अल्कलाइन है, उनको बगैर केमिकल इस्तेमाल किए ऑर्गेनिकली हल करता है। जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि गुड़ मिले सादे पानी का pH चंद दिनों के अंदर कम करके ये एसिडिटी की तरफ ले आया। इसी तरह अगर हम पाक OWDC से बने हुए वेस्ट डिकम्पोजर को मुसलसल इस्तेमाल करें, ये हाई pH वाली ज़मीनों के pH को कम करके न्यूट्रल की तरफ लेकर आता है, जिससे खादों की फसल को दस्तयाबी बेहतर हो जाती है। पहले ज्यादा खादें दे रहे थे लेकिन हमारी फसल को वो कम मिल रही थी। अब वेस्ट डिकम्पोजर के साथ कम खादें देंगे तो ये ज्यादा खादों जैसा फायदा देगी। इससे केमिकल खादों का इस्तेमाल कम हो जाएगा और केमिकल फर्टिलाइजर की मोहताजी कम हो जाएगी। दूसरा ये दोस्तों, हम बरसों से केमिकल फर्टिलाइजर अपनी फसलों को दे रहे हैं, इनका अक्सर हिस्सा जमीन में फिक्स होकर बेकार पड़ा रहता है। वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल उन बेकार और फिक्स पड़ी हुई फर्टिलाइजर को एक्टिव करके उन न्यूट्रिएंट को भी अवेलेबल फार्म में करके क्रॉप को और पौधों को देता है। तीसरा दोस्तों यह है कि हम बरसों से फसलें कर रहे हैं, हम फसल को ऊपर से काट लेते हैं जबकि उसकी जड़ ऑर्गेनिक मैटर के तौर पर जमीन में पड़ी होती हैं। तो वेस्ट डिकम्पोजर उन ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके उनके न्यूट्रिएंट्स भी क्रॉप को देता है। इसके अलावा हम जो ऑर्गेनिक मैटर जमीन में देते हैं, गोबर है, पोल्ट्री वेस्ट है, या फसलों के बकाया जात हम जमीन में छोड़ देते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर उनको भी गलाकर उनके न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्रॉप को देता है। इसके अलावा जमीन के अंदर अपने जो न्यूट्रिएंट मौजूद हैं, जो मादनियात मौजूद हैं, वेस्ट डिकम्पोजर उनको भी डिकम्पोज करके उनके न्यूट्रिएंट्स को भी क्रॉप को अवेलेबल फार्म में वो पहुंचाता है। चौथा यह है दोस्तों, ये वेस्ट डिकम्पोजर का मुसलसल इस्तेमाल जमीन को नरम और भुरभुरा करता है। इससे क्या होता है कि पौधों की जड़ों को और ज्यादा जमीन के अंदर खुलने का मौका मिलता है और वो ज्यादा गहराई के अंदर जाकर अपने लिए खुराक तलाश कर पाते हैं। पांचवा दोस्तों, इससे यह होता है कि जमीन बेहतर हो जाती है, जो फसलों के पैदावारी अखराजात हैं, खर्च हैं, वो कम हो जाते हैं, पैदावार यील्ड बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों वेस्ट डिकम्पोजर के बेशुमार फायदे हैं जिनको शुमार करके एक ही वीडियो में बयान करना मुमकिन नहीं है। इनके फवाइद को सामने रखते हुए दोस्तों मैं अपने फार्मर को ये रिकमेंड करता हूँ कि अपने हर एकड़ पर, हर पानी पर पाक OWDC से बने हुए वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल कीजिए। आखिर में दोस्तों मेरा आपसे ये सवाल है कि हम जो ये काश्तकार अपनी ज़मीनों में मसनूई कीमियाई खादें मुसलसल डालकर अपनी ज़मीनों को ये बंजर करते जा रहे हैं, तो क्या हम अपने आने वाली नस्लों को विरासत में ये बंजर ज़मीनें देकर जाएंगे? आखिर हमें कभी तो इन मसनूई कीमियाई खादों के मनूस चक्कर से निकलकर ऑर्गेनिक की तरफ सफ़र शुरू करना ही होगा। तो आज से ही हम अपना पहला कदम क्यों ना उठाएं? आज तक दोस्तों ये ज़मीनें हमें खिलाती रही हैं, अब हमारी बारी है। तलाश करें हर उस चीज को जो आप जमीन को खिला सकते हैं। फसलों के बकाया जात फसलों को दें, गोबर को, पोल्ट्री वेस्ट को गला सड़ाकर जमीन को दें, फल खुद खाएं लेकिन उसके छिलके जमीन को दें, और इन सब चीजों को गलाने के लिए पाक OWDC से बने हुए वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए, हमारे इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल प्लांट ग्रो इंटरनेशनल को न सिर्फ लाइक कीजिए बल्कि सब्सक्राइब करके बेल का बटन ऑल पर प्रेस कर दीजिए, और तमाम काश्तकारों की आगाही के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग हमें फेसबुक पर देख रहे हैं वो हमारे फेसबुक पेज प्लांट ग्रो इंटरनेशनल को लाइक करके शेयर कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। हम इसी तरह की इंशाल्लाह मालूमाती वीडियोस लेकर आपके पास हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।